मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आरएससी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2019 के इवेंट में पूछा गया था। और 6 सेमेस्टर में पहले क्या होता था कि जो आरएससी था वो 6 सेमेस्टर में था। ओके, अब आ गया 5th सेमेस्टर में, तो सिलेबस सेम ही था। ओके, तो चलिए हम 2019 इवेंट का क्वेश्चन करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि देखा जा रहा है एसबीटी बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इसलिए आप लोग कम से कम 4 से 5 ईयर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लीजिए, तो आपको 20 में 18 क्वेश्चन आराम से करेक्ट हो सकता है। ओके, चलिए हम एक का क्वेश्चन करके शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, जो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल है वो किस पर काम करता है। एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्क ऑन द, तो किस पर काम करता है। बात किया जाए एयर, तो इसमें क्या हो जाएगा, बेल कोलमैन साइकिल। और जब पूछेगा वेपर कंप्रेसर रेफ्रिजरेशन साइकिल, तो क्या किस पर काम करता है, रिवर्स रैंकाइन साइकिल पर। ये आपका रिवर्स रैंकाइन साइकिल पर काम करता है। ओके, और एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल बेल कोलमैन साइकिल पर काम करता है, आप नोट कर लेंगे। द बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम कंप्राइज, जो एयर कूलिंग सिस्टम आप लोग देखेंगे कंडेंसर, कंडेंसर में क्या लगा रहता है, एयर कूलिंग सिस्टम लगा हुआ रहता है। यस, तो वही बोल रहा है बूट स्ट्रैप। तो इसमें क्या होता है, टू हीट एक्सचेंजर होता है, टू हीट एक्सचेंजर होता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर, टू हीट एक्सचेंजर। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3, सब कूलिंग VCE सिस्टम यूज, सब कूलिंग कब होता है, बिफोर कंप्रेशन, बिफोर थ्रोटलिंग, आफ्टर कंप्रेशन, आफ्टर थ्रोटलिंग। तो सब कूलिंग कब होता है जी, तो ये होता है आपका, यानी थ्रोटलिंग से क्या होता है, पहले होता है। ओके, यानी बिफोर थ्रोटलिंग। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। ओके, जैसे कि इसका आप लोग साइकिल देखे होंगे, इसका जो रहता है ना VCR का साइकिल, ठीक नीचे ही पे इवेपोरेटर रहता है। ओके, यस, फिर कंप्रेसर हो गया, फिर कंडेंसर हो गया, फिर थ्रोटलिंग हो गया। ठीक, तो बिफोर थ्रोटलिंग किया जाता है सब कूलिंग। COP ऑफ द विंडो एयर कंडीशनिंग कंपेयर टू COP ऑफ द डोमेस्टिक, COP ऑफ द विंडो एयर कंडीशन कंटेनर मतलब क्या, कंपेयर टू COP और डोमेस्टिक से क्या होता है, तो ये होता है आपका हाइयर होता है। क्या होता है, हाइयर। ठीक, विंडो एयर का जो COP होता है वो हायर होता है कंपेयर टू डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर मैंने जो घर ये सब में यूज होता है वो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर हो गया। ओके, आप लोग देखे होंगे विंडो एयर कंटेनर मैंने जो खिड़की के पास नहीं लगा रहता है, AC जिसको बोलते हैं वो, तो उसका COP क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है कंपेयर टू डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर से। ओके, याद रखेंगे। द रेफ्रिजरेंट यूज इन द वेपर ऑब्जर्वेशन सिस्टम में कौन सा रेफ्रिजरेंट का यूज होता है। ओके, तो वेपर ऑब्जर्वेशन में जो रेफ्रिजरेंट का यूज होता है वो होता है अमोनिया का। आप लोग देखे होंगे एक ऑब्जर्वर रहता है, उसमें अमोनिया और वाटर क्या हो जाता है, मिल जाता है, फिर वह वेपर बन के कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। और वाटर, अमोनिया क्या लाइटर फ्लूइड है तो वो आगे निकल जाता है, लेकिन वाटर क्या फिर से रिटर्न बैक ऑब्जर्वर में आ जाता है। आप इमेजिन कीजिए। ओके, वेपर ऑब्जर्वेशन सिस्टम में वहाँ पर अमोनिया यूज होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, लो बॉइलिंग पॉइंट रेफ्रिजरेंट इज सुटेड फॉर, जो लो बॉइलिंग पॉइंट का जो रेफ्रिजरेंट है वो मतलब कौन सा कंप्रेसर में सुटेड होता है, मैंने यूज होता है, तो आप लोग बताइए। तो वो होता है आपका रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में, लो बॉइलिंग पॉइंट वाला रिसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो गया यहाँ पर करेक्ट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या, द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर यूज, जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है वो उसमें यूज होता है, क्या यूज होता है, सेल एंड कॉइल टाइप कंडेंसर, डबल पाइप कंडेंसर की नेचुरल कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर। तो आप लोग बताइए, जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है उसमें नेचुरल कन्वेक्शन एयर कूल्ड कंडेंसर का यूज होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा करेक्ट आंसर। 8 नंबर, कैपिलरी ट्यूब यूज एज एक्सपेंशन डिवाइस, जो कैपिलरी ट्यूब होता है वो कहाँ यूज होता है, तो कैपिलरी ट्यूब हो जाएगा आपका डोमेस्टिक में भी होता है, वाटर कूलर में भी होता है, रूम एयर कंडीशनर माने रूम AC में भी होता है।
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी होगा करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, द सैचुरेटेड एयर कंडीशन ऑफ द वेपर इज, सैचुरेटेड एयर द कंडीशन ऑफ द वेपर इज, तो क्या होगा, तो हो जाएगा आपका सैचुरेटेड। ओके, एक आपका है अनसैचुरेटेड, एक होता है सुपर हीटेड। तो ये आपका दिया गया, तो बताइए क्या हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे या लगे कि आंसर गलत, तो आप गूगल से देख सकते हैं। ओके, क्योंकि कभी कभी होता है कि मतलब आंसर रॉन्ग भी हो जाता है, तो आप गूगल से देख सकते हैं आपकी डाउट लगे तो। डूरिंग सेंसेबल हीटिंग द डीवीटी ऑफ द मॉइस्चर, क्या हो जाएगा, सेंसेबल हीटिंग करेंगे तो डीवीटी आपका क्या होता है, वो इंक्रीज होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 11 नंबर, द आर एच मैंने क्या हो गया, द आर एच डूरिंग हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन में भी, तब जब हम हीटिंग करेंगे तो ह्यूमिडिफिकेशन में आर एच क्या होता है आपका, आर एच मतलब समझ, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं। ओके, यस, तो इंक्रीज करेगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। समर सीजन यानी समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम, द आर एच ऑफ द एयर सोल्ड नोट बी ग्रेटर देन, तो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये आपका होता है 60%। ठीक, 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या, द कंटेनेंट एयर सप्लाइड टू द रूम मस्ट हैव द कैपेसिटी टू टेक, तो ये आपका होता है क्या होता है, सेंसेबल एंड लेटेंट हीट, सेंसेबल एंड लेटेंट हीट, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। 14 नंबर देखिएगा, एयर फ्लो फैन आर सुटेबल फॉर, एक्सल फ्लो फैन किस में ज़्यादा सूटेबल होता है, तो होता है लार्ज वॉल्यूम एंड लो प्रेशर में, लार्ज वॉल्यूम एंड लो प्रेशर में सूटेबल होता है। ओके, अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, फेजोमेट्रिक रेट्स, फेजोमेट्रिक रेट्स, तो इसमें क्या होता है आपका, डीवीटी एंड डब्ल्यूबीटी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी होगा करेक्ट आंसर। एयर डिह्यूमिडिफिकेशन बाय, तो एयर डिह्यूमिडिफिकेशन किससे होता है आपका, कूलिंग से भी होता है एंड केमिकल ऑब्जर्वेशन से भी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तो सीओपी ऑफ द डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, सीओपी डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर का क्या होता है, बताइए, एक से ज़्यादा होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर, मोर देन वन होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या, एयर कंडीशनिंग मीन्स क्या हुआ, एयर कंडीशन मैंने क्या हुआ, यानी एसी मीन्स क्या हुआ, तो बताइए, कूलिंग, हीटिंग, डिह्यूमिडिफाइंग, यानी ऑल ऑफ द दिस, डी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आइस प्लांट द ब्राइन इज यूज, आइस प्लांट में जो ब्राइन है उसको यूज किया जाता है, किस लिए किया जाता है, तो इम्प्रूव द सीओपी बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। व्हाट इज द डीवीटी एंड डब्ल्यूटी आर सेम एज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यानी दोनों सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा आपका 100% हो जाएगा, यानी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसका 100% हो जाएगा, जब डीवीटी बराबर डब्ल्यूबीटी होगा तब। ओके, तो हम यहाँ पर 20 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, आप इस 20 क्वेश्चन को कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। ओके, यस, अब फिर यहाँ पर देखिए ये सब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या, ये सब लिखने को आएगा। ओके, तो सब्जेक्टिव जो भी सिलेबस में दिया है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है उसको पढ़ लीजिए। ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।